नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ग्रहों के द्वारा ग्रहों को मजबूत करके हम अपने फेस की सुंदरता को कैसे बढ़ाएं। वो कहते हैं ना कि अपने चेहरे पर नूर कैसे लाएं, चेहरे का ग्लो कैसे बढ़ाएं। अब अगर सुंदरता की बात की जाए तो सुंदरता का मतलब गोरे होने या काले होने से नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बहुत ही गोरा चिट्टा होता है लेकिन उनके चेहरे पर वो निखार, वो आकर्षण नहीं होता है जो उन्हें भीड़ से अलग बना दे। बल्कि कई बार कुछ लोग होते हैं जो कि सांवले होते हैं या ये कहिए कि अगर काले भी होते हैं लेकिन उनके चेहरे पर वो निखार होता है, वो नूर होता है, वो तेज होता है जो उन्हें हजारों की भीड़ में अलग बना देता है। देखिए, सुंदरता का मतलब है कि आपके चेहरे पर एक ग्लो होना चाहिए, एक आकर्षण होना चाहिए, एक निखार होना चाहिए, एक नूर होना चाहिए। आज की डेट में सुंदर होना, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना बहुत जरूरी होता है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, उनसे डील करनी होती है। हमें अपनी पर्सनैलिटी को इतना अलग, इतना अट्रैक्टिव, इतना स्मार्ट हमें खुद को बनाना होता है कि लोग हमारी बात पर ध्यान दें। क्योंकि आज की डेट में हर क्षेत्र में, हर जगह पर इतना कंपटीशन है कि अगर हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंटेबल नहीं बनाएंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सीधी सी बात है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा फेस जो है और हमारा जो ऑरा है वो एकदम जबरदस्त लगे, एकदम अट्रैक्टिव लगे। अब एक चीज यहाँ पर ये आती है जो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ग्रह हैं या कौन कौन से प्लेनेट हैं जो कि हमारी सुंदरता का कारक होते हैं। तो दोस्तों, सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह और शुक्र ग्रह, ये तीन तो मेन है। इसके साथ ही बुध ग्रह और शनि ग्रह और मंगल ग्रह, ये ग्रह भी मजबूत होने चाहिए जिससे कि हमारे चेहरे की सुंदरता, हमारे शरीर की सुंदरता या कहिए कि हमारे व्यक्तित्व की सुंदरता एकदम बढ़ जाती है, मजबूत हो जाती है। अगर हमारे ये ग्रह मजबूत नहीं है, कमजोर स्थिति में है, तो हमारे चेहरे पर वो नूर नहीं होगा, वो तेज नहीं होगा। आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे से उपाय मैं आपके बताऊंगी जो कि आपके चेहरे की सुंदरता के साथ साथ आपके व्यक्तित्व को भी मजबूत कर देंगे। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और साथ में जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपकी लाइक का बहुत इंतजार मुझे रहता है। और साथ में कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि योगा करना बहुत जरूरी होता है अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और हमारे ऑरा को मजबूत करने के लिए। और योगा में अगर आप ज्यादा ना कर सके तो सिर्फ अनुलोम विलोम भी अगर आप कर लेते हैं ना रोज 5 से 10 मिनट तक, तो वो भी बहुत हो जाएगा आपके ऑरा को मजबूत करने के लिए। लेकिन कीजिएगा इसको बिल्कुल सही तरीके से कि किस तरह करना है। ये जानने के लिए आप गूगल पर भी जा सकते हैं, यूट्यूब पर भी इसकी बहुत सारी वीडियो आती है किस तरह से हमें अनुलोम विलोम करना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम अनुलोम विलोम या फिर योगा करेंगे तो जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाएगा। और अगर हमें स्ट्रेस होता है किसी भी चीज का तो स्ट्रेस का जो प्रभाव है ना वो हमारे चेहरे पर आता है। अगर हम तनाव में होंगे, हमें किसी तरह का स्ट्रेस होगा तो जो हमारे चेहरे की चमक है वो खो जाएगी। और जब हम तनाव में होते हैं तो हम तनाव में क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा चंद्रमा वीक हो जाता है। अगर हमारा चंद्रमा वीक होगा तो हम तनाव में रहेंगे।
इसलिए जो व्यक्ति तनाव नहीं लेते हैं ज्यादा, यानी कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी परेशानियों को वो इग्नोर कर देते हैं और उनसे तनाव नहीं लेते हैं, तो देखना वो लोग खुश भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग खुश रहते हैं उनके चेहरे की चमक जो होती है वो ज्यादा होती है। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि आप किसी भी छोटी से छोटी बात को इग्नोर कर दें। तनाव तो आखिर हो ही जाता है, तो इस तनाव को दूर करने के लिए अगर हम योगा करें तो वो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। अगर आप डेली 5 से 10 मिनट का भी अनुलोम विलोम कर लेते हैं, पूरा भगवान का ध्यान करते हुए, अपनी सारी परेशानियां, दुख, दर्द आप सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए और भगवान पर छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने अनुलोम विलोम पर, अपने योगा पर ध्यान दीजिए, तो देखना बहुत जबरदस्त परिवर्तन जो है वो आपके अंदर आ जाएगा। अंदर से भी आएगा, आपके चेहरे पर भी आएगा। अब दूसरी चीज, अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर पोल्यूशन भी होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका चेहरा एकदम डल नजर आता है, ड्राई नजर आता है, ऐसा लगता है कि उनका ग्लो कहीं खो गया है, उनके चेहरे का नूर जो है वो खत्म हो गया है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी स्किन को जो है वो हाइड्रेट रखना है। और हाइड्रेट रखने के लिए आपको सबसे जो आसान तरीका है वो ये कि आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है, यानी कि डेली आप कम से कम 2 लीटर पानी पिए जरूर। और इसके साथ ही अगर आप सुबह खाली पेट जो पानी पीते हैं, अगर उसे गुनगुना करके उसमें आधा नींबू डालकर आप वो पानी पी लेते हैं तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। ऐसा करने से आपके चेहरे पर जो ग्लो आएगा ना वो देखते ही बनेगा। देखिए, पानी जो होता है वो चंद्रमा का कारक होता है। अगर हम भरपूर मात्रा में पानी पीते हैं तो इससे हमारा चंद्रमा जो है वो मजबूत हो जाता है। और अगर हम उस पानी में पुदीना डाल लेते हैं तो पुदीना जो है वो बुध ग्रह का कारक है, और अगर हम पुदीना डालकर पीते हैं तो हमारा बुध ग्रह भी इससे मजबूत हो जाएगा। तो हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, ये सब आप जानते ही हैं। इसमें मेन है कि हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी। तो हमारा जो चेहरा होता है ना, हमारे जो स्किन होती है, हमारी स्किन कौन से एलिमेंट से बनी है? हमारी स्किन बनी है पृथ्वी एलिमेंट से। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, उच्च स्थिति में होता है, तो उस व्यक्ति की जो स्किन होती है वो बहुत ही चमकदार होती है, शाइनिंग होती है, एक अलग ही नूर, एक अलग ही तेज उस व्यक्ति के चेहरे पर होता है। एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करेगी। वो है कि आपको 2 चम्मच बेसन ले लेना है और उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल देनी है, और आप इसमें थोड़ी सी 1 चम्मच दही डाल दीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए, और फिर आप इसको अपने चेहरे पर लगा लीजिए। देखिए, ये प्रयोग जो है आप कभी भी कर सकते हैं। आप टीवी देख रहे हैं तो आप इसको अपने चेहरे पर लगा कर बैठ जाइए, 15 मिनट ही तो लगाना है। या फिर आप काम भी कर रहे हैं तो इसको अपने चेहरे पे लगा के आप आराम से घूमते हुए काम कर सकते हैं, और उसके बाद 15 मिनट के बाद आप इसे धो लीजिए। आप देखिएगा, आप इस उपाय को अगर 15 दिन भी लगातार कर लेते हैं तो इससे जो आपकी स्किन का निखार है ना वो जबरदस्त हो जाएगा। और अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, हमारे चेहरे की सुंदरता के लिए, हमारे आकर्षण को बढ़ाने के लिए जो सबसे मुख्य ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। तो अगर हम अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर लेते हैं ना तो इससे हमारा आकर्षण, हमारी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि दूसरे लोग उससे तुरंत ही प्रभावित हो जाएंगे। और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप क्या करें कि जब आप शुक्रवार के दिन स्नान करने जाएं तो आप अपने पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूरी बॉडी को दही लगाकर अच्छे से स्क्रब करके आप तब स्नान कीजिए, इससे भी आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए आप चांदी का प्रयोग कर सकते हैं, चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, हीरा भी पहन सकते हैं, या फिर आप प्लेटिनम की रिंग भी पहन सकते हैं।
इसके अलावा आता है शहद। देखिए दोस्तों, शहद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। शहद जो है वो हमारे मंगल ग्रह का कारक है, वो शुक्र और सूर्य ग्रह से भी संबंध रखता है, इसलिए शहद बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए। आप पानी में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, इससे भी हमारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। और साथ ही अगर आप शहद को अपनी स्किन पर 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा लेते हैं ना, तो आपकी स्किन का जो नूर है, जो तेज है, वो देखते ही बनेगा। और मैंने पहले भी आपको बताया कि अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप प्रतिदिन स्नान करने के बाद आप सूर्य को जल अवश्य ही दें। अगर आपका सूर्य मजबूत होता जाएगा ना, जैसे जैसे सूर्य का तेज बढ़ता चल जाता है, उसी तरह से आपके चेहरे का तेज भी बढ़ता चला जाएगा। एक उपाय मैं आपको और बताती हूँ। जिनके चेहरे पर पिंपल्स होते हैं, दाने होते हैं, झाइयाँ होती हैं, या फिर उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, रात को गुनगुने पानी से अपने फेस को आप वॉश कर लीजिए। हल्का सा कोई भी साबुन ले लीजिए, डेटॉल ले लीजिए या फिर नीम साबुन ले लीजिए, और फिर इस साबुन को आप हल्का सा अपने चेहरे पे लगा के अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। और तुरंत ही पहले गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धोइए, उसके बाद एकदम ठंडे पानी से, चिल्ड वाटर से आप अपने चेहरे को धो लीजिए। उसके बाद आपको लगाना है अपने चेहरे पर नारियल का तेल। नारियल के तेल को आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए और 15 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको कॉटन से अपने चेहरे को अच्छे से साफ कर लेना है और ऐसे ही सो जाना है। आप देखना 15 दिन भी अगर आप इस काम को कर लेते हैं तो आपकी जो झाइयाँ हैं, आपके जो पिगमेंटेशन है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप ये सारे उपाय करें, इसमें से एक या दो उपाय भी अगर आप रोज कर लेते हैं ना, कोई भी एक उपाय आप चुन लीजिए कि मुझे ये करना है, उस उपाय को आप 15 दिन तक लगातार कीजिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए। उसके बाद आप मुझे कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।